एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करेंगे। गर्ल्स ये क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन से इंटरलिंक्ड है, ठीक है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन किया, ये इसी तरह का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है। ये है पेज नंबर 200 पे क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड फोर नंबर्स इन 18। कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप 4 नंबर ऐसे निकालने हैं whose sum is 32 कि जिनको हम जमा करें तो हमारे पास आंसर आए 32 और जिनका सम ऑफ द स्क्वायर इज 276 कि जिनका स्क्वायर है और उनको जमा करें तो उसका आंसर आए 276। तो आपने ऐसे 4 नंबर बताने हैं, ठीक है बच्चों। तो जिन चीजों को हमने फाइंड करना है उसको हम पहले सपोज कर लेते हैं, फर्स्ट कर लेते हैं। लेट 4 numbers in 80 are। हम फर्स्ट करते हैं, वो नंबर है a1 minus 3b, a1 minus d, a1 plus d and a1 plus 3d। जब तो हमें 4 नंबर फर्स्ट करने हैं तो हम ऐसे फर्स्ट करेंगे a1 minus 3d, a1 minus d, a1 plus d and a1 plus 3d। by given कंडीशन के लिहाज से हमारे पास क्या बनेगा। कंडीशन में कहते हैं कि उन 4 नंबर्स को जमा करो तो 32 आएगा। तो हम बनाते हैं, ये जो नंबर हमने फर्स्ट किए को जमा करते हैं, ये आएगा a1 minus 3d प्लस a1 minus d प्लस a1 plus d प्लस a1 plus 3d is equal to 32। उसने कहा आपने इन 4 नंबर्स को जमा करना है, आंसर क्या आएगा 32। तो बच्चों देखना कुछ कटिंग हो रही है, d d से कैंसिल हो रहा है, माइनस 3d से कैंसिल हो रहा है, 1 2 3 4 ये ऐड हो जाएगा 4a1 is equal to 32। बट क्या हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड होगा, a1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8। क्लियर है बच्चों, ये हमने इस्तेमाल की है पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 276। अब इस कंडीशन को हम सेटिस्फाई करते हैं। बच्चों क्या करना है, हमने सबसे पहले हमने फर्स्ट करना है, कंडीशन को लिखना है, d की और a1 की वैल्यूज निकाल के जो हमने फर्स्ट किया है उस वैल्यूज को वापस पुट कर देना। यानी हमारा काम है हम इस a1 को और इस d को फाइंड करें, ठीक है। a1 हमने फाइंड कर लिया, अब हमारा काम है d को फाइंड करना। उसको फाइंड करने के बाद हम इन 4 वैल्यूज को पुट कर देंगे और देखेंगे क्या इनको जमा करने से 32 आता है, क्या इनको स्केलिंग के सब करने से हमारे पास 276 आता है, ठीक है बच्चों। सेकंड कंडीशन है सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 276। स्टेटमेंट लिखते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू 276। ये आएगा a1 minus 3d का होल स्क्वायर, a1 minus d का होल स्क्वायर प्लस a1 plus d का होल स्क्वायर, a1 plus 3d का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 276। अब जो नंबर फर्स्ट किए थे उसने कहा सम ऑफ द स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर लेना सबका और सबको क्या कर देते हैं, जमा कर देते हैं। आंसर क्या आएगा 276। अब बच्चों यहाँ फॉर्मूला मिलेगा a minus d का होल स्क्वायर, इसी तरह यहाँ पे भी फॉर्मूला मिलेगा a plus d का होल स्क्वायर और इसी तरह यहाँ पे भी यही फॉर्मूला ओपन करते हैं, क्या आएगा a1 का स्क्वायर प्लस 90 का स्क्वायर माइनस 6a1d। सेकंड को ओपन करेंगे तो आएगा a1 का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर माइनस 2a1 and d। इसको ओपन करेंगे तो आएगा a1 का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर प्लस 2a1d। इसको ओपन करेंगे तो आएगा a1 का स्क्वायर प्लस 90 का स्क्वायर प्लस 6a1d इज इक्वल टू 276। क्लियर है बच्चों। अब जो चीजें कैंसिल हो रही है
ये वाली, इनको ऐड करके आता है हमारे पास 20d का स्क्वायर इज इक्वल टू 276। क्लियर है बच्चों? अब पीछे हमने a1 की वैल्यू निकाली थी, उस a1 की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, पुट करने से हमारे पास आएगा 4 इंटू a का स्क्वायर प्लस 20d का स्क्वायर इज इक्वल टू 276। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो हमारे पास आएगा 256 प्लस 20d का स्क्वायर इज इक्वल टू 276, यानी 20d का स्क्वायर इज इक्वल टू 276 माइनस 256। सॉल्व करेंगे तो आएगा 20। इसी तरह बच्चों d स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1। अब हमें d स्क्वायर कितना चाहिए, हमें चाहिए था d। इसके लिए हम दोनों साइड में स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, आएगा d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी कि d की वैल्यू एक दफा पॉजिटिव और एक दफा नेगेटिव। इन वैल्यूज को हम जो हमने फर्ज किया हुआ था वैल्यूज को हम उसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास आएगा when d is equal to 1 और a1 हमने क्या निकाला था बच्चों, हमने निकाला था 8 और वैल्यूज हमने क्या फर्ज की थी a1 माइनस 3d, a1 माइनस d, a1 प्लस d। ये देखिए एक दफा 1 फिट किए तो दूसरी दफा हम माइनस के साथ सॉल्व करेंगे, a1 प्लस 3d ऐसे था। अब a1 है यहाँ पे 8 माइनस 3 इंटू d की जगह क्या आएगा 1, इसी तरह आएगा 8 माइनस 1, 8 प्लस 1, 8 प्लस 3 इंटू 1। सॉल्व करेंगे तो आएगा बच्चों 5 7 9 11। क्लियर है? तो ये हमारे पास आ गए आंसर्स। ठीक है, ये हमने d इज इक्वल टू 1 को चेक किया। अब हम d इज इक्वल टू -1 के लिए चेक करेंगे तो मैं यही रिप्लेसमेंट कर देती हूँ। मैंने d की जगह क्या कर दिया -1, यहाँ आएगा -1, ये प्लस में चेंज हो जाएगा, यहाँ आएगा माइनस और यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा। क्लियर है बच्चों? तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 11 9 7 5। बच्चों ये वो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं कि जिनको जमा करेंगे तो आंसर क्या आएगा 32। ये देखिए 11 जमा 9 जमा 7 जमा 5। फिर बच्चों इसको करेंगे तो आंसर आएगा 32। ठीक है, दूसरा क्या है सम ऑफ देयर स्क्वायर, 11 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इन सबको जमा करके आंसर आएगा बच्चों 276। ठीक है, तो हमने ऐसे नंबर फर्ज किए जिनको जमा करने से 32 और स्क्वायर लेके जमा करने से 276 आ रहा है। तो यहाँ हमारा लेवल क्वेश्चन क्या हो गया, एंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, लेकिन इसको सॉल्व आप करेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, आसान है क्योंकि इनसे रिलेटेड दो क्वेश्चन पहले कर लिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसको डिस्कस करते हैं। फाइंड 5 नंबर्स रिलेटेड, 5 नंबर्स निकालने हैं whose sum is, इन कॉन्स्टेंट को सम करें तो हमारे पास आंसर आएगा 25 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज, इन्हीं नंबर्स का हम सम लेके स्क्वायर ले लें तो हमारे पास आंसर आएगा 135। आप ये नंबर्स फाइंड करेंगे सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। पीछे इसने कहा था 4 नंबर निकालने, यहाँ वो कह रहा है 5 नंबर निकालने। ठीक है, तो सॉल्यूशन को बता रही हूँ आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट करना है लेट 5 नंबर्स इन APR, सेम पुराने वाला काम। ये हमारे पास आएंगे a1 माइनस 2d, a1 माइनस d, a1 प्लस d एंड a1 प्लस 2d। जब 5 लेट करेंगे तो बच्चों इस तरह लेट करेंगे, जब 4 लेट करेंगे तो उसके लिए मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। ठीक है, इनको लेट करके आप सॉल्व करेंगे सेम एज पिछले क्वेश्चन की ही तरह है, तो ये होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज बच्चों स्मार्ट यूनिट्स में आपकी एक्सरसाइज 6.5 शामिल नहीं है, तो उसको हम नहीं
करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.6 से। एक्सरसाइज 6.6 है पेज नंबर 205 पे। इसके जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं उसको पहले मैं मेंशन कर देती हूँ। क्वेश्चन 1, 2, 3, 7 का पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 12 एंड 14। बच्चों इस एक्सरसाइज में से हम सिर्फ ये क्वेश्चन करेंगे, इसके अलावा हम कोई भी क्वेश्चन नहीं करेंगे। बच्चों ये एक्सरसाइज है हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कि जीपी है क्या। ठीक है बच्चों, जब हम एपी की बात करते हैं तो वहां पे हम कहते हैं कि n-1 यानी an-1 माइनस an, यानी कि सेकंड वाली टर्म में से फर्स्ट वाली टर्म को माइनस करें तो जो आंसर आता है वो पूरी सीक्वेंस के लिए होल्ड करेंगे। ठीक है, यानी कि पांचवी में से चौथी निकाल दो, चौथी में से तीसरी निकाल दो, तीसरी में से दूसरी निकाल दो, तो हमारे पास जो आंसर आता है उस पूरी सीक्वेंस के लिए सेम रहता है। यहां हम माइनस की बात नहीं करेंगे, यहां हम बात करेंगे तो वो बात होगी डिवीजन, यानी कि रेशो, यानी कि n टर्म को डिवाइड कर देंगे n-1 टर्म से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो पूरी सीक्वेंस के लिए होल्ड करेगा, यानी कि कॉमन रेशो यहाँ पे सेम होगा। एपी में बात की थी तो कॉमन डिफरेंस सेम था, यहाँ जब बात करेंगे बच्चों तो कॉमन रेशो सेम होगी। मिसाल के तौर पर हमारे पास है 3, 6 और इसके अलावा आता है हमारे पास 12। अब तो सो ऑन ये सीक्वेंस चलती जा रही है। ठीक है, अब पिछली टर्म में से ये हमारी अगली टर्म में से पिछली टर्म को डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा 3 2 6। अब 12 को डिवाइड करें 6 से तो हमारे पास फिर क्या आएगा 2 आएगा, यानी कि इसको इसके साथ करना है, इसको इसके साथ करना है, इसी तरह पिछली इसके साथ होगी तो हमारे पास आंसर 2 2 ही आएगा, यानी कि यहाँ पे कॉमन रेशो क्या है सेम है। और इसके लिए बच्चों जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा an is equal to a1 rn-1 का फॉर्मूला यूज करेंगे। जबकि जब हम AP की बात करते हैं तो फॉर्मूला यूज नहीं करते थे, an is equal to a1 plus n-r into d, ये AP का था और ये फॉर्मूला हमारे पास क्या है GP का, इसके थ्रू हम nth टर्म फाइंड कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? इसके बाद स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड फिफ्थ टर्म ऑफ द जीपी। कहते हैं फिफ्थ टर्म बताएं, जबकि सीक्वेंस है हमारे पास 3, 6, 12 अप टू सो ऑन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जब हम फर्स्ट टर्म की बात करते हैं तो फर्स्ट टर्म बच्चों ये वाली सोल्यूशन में हमारे पास फर्स्ट टर्म है 3, डी कैसे निकालेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2, ये हो गया डिफरेंस, कॉमन रेशो। इसी तरह बच्चों n की बात करें तो n यहाँ पे क्या है 5। डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करेंगे, फॉर्मूला है an is equal to a1 into rn-1। n की जगह आएगा 5 is equal to a1 की जगह क्या आएगा 3, r की जगह बच्चों क्या आएगा, हम यहाँ d की जगह बच्चों r से डिवाइड करेंगे। ठीक है, कॉमन रेशो ये आएगा 2 की पावर n की जगह क्या आएगा बच्चों 5 minus 1। मजीद सॉल्व करेंगे तो आएगा a5 is equal to 3 into 2 की पावर 4। 5 में से 1 निकाला तो 4 आ गया, 2 की पावर 4 है बच्चों, हमारे पास आएगा 16, याद है 3 मल्टीप्लाई आ रहा है 16, 3 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 48। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में